का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो उसने बनाया। और आज हम रूत की पुस्तक से सीखना शुरू करेंगे और परमेश्वर हमारी जब तक सहायता करेगा, अगुवाई करेगा, हम इस पुस्तक पे मनन करेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है ये, जो न्यायियों के बाद पाई जाती है। सुने, एक ऐसी घटना पे आधारित जो परमेश्वर के एक परिवार की है, एक ऐसी स्त्री पे आधारित जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आती है। लेकिन सुने, ये घटना प्रारंभ कैसे होती है। बाइबल कहती है, रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतें। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुरुषों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। बाइबल में लिखा हुआ है, बैतलहम का एक पुरुष अपने परिवार के साथ अकाल के कारण, तकलीफ के कारण मोआब देश में जाने के लिए कूच करता है। और सुनी, दूसरी आयत में लिखा है, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। बाइबल कहती है, एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर के नगर में था, जो परमेश्वर के गोत्रों में से एक परिवार था, जो परमेश्वर की प्रजा का एक परिवार था, परमेश्वर का निज भाग था। और जहां वो रहते थे वहां अकाल पड़ा। लेकिन समझें, जहां वो रहते थे उस जगह का नाम क्या है। जहां वो रहते थे उस जगह का नाम बैतलहम है। और बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। तो रोटी के घर में रोटी की कमी हो जाती है, रोटी के घर में रोटी नहीं रहती है। बाइबल में लिखा, अकाल पड़ा था और परमेश्वर का ये परिवार, जिसका मुखिया एलीमेलेक है, और एलीमेलेक का अर्थ है गॉड इज माई किंग, परमेश्वर मेरा राजा है। लेकिन जब विपत्ति आई, एलीमेलेक बैतलहम को छोड़ देता है, मोआब के लिए जाता है। और मोआब, यदि आपको याद है, तो मोआब धर्मी के पतन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि मोआब जाति कहां से उत्पन्न हुई या किसके द्वारा उत्पन्न हुई? आपको याद है, एक बार परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पे उतर आया और परमेश्वर ने कहा, मैं सदोम और अमोरा का विनाश कर दूंगा। लेकिन सदोम और अमोरा के नगरों में लूत नामक जो इब्राहिम का भतीजा था, वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। और परमेश्वर ने लूत को वहां से निकाला और एक स्थान पे लाके बसा दिया जो लूत के मन का स्थान था। और जब लूत उस स्थान से निकल जाता है, सदोम और अमोरा का विनाश हो जाता है, तब लूत की बेटियां एक दिन अपने पिता को मदिरा पिला के उसके साथ सोती हैं। और फिर जो बेटे उत्पन्न होते हैं उसमें से एक बेटा मोआब कहलाया, जो मोआब जाति का मूल पिता हुआ। तो एक धर्मी व्यक्ति का पतन मोआब रिप्रेजेंट करता है, या मोआब जाति परमेश्वर के एक परिवार के पतन को रिप्रेजेंट करती है। और समझें, एलीमेलेक बैतलहम से निकलकर, रोटी के घर से निकलकर मोआब के देश में जाता है। या मैं उसको इस तरह से बोलूं, एलीमेलेक परमेश्वर के नगर से निकलकर संसार की गिरावट में जाता है। और जब एलीमेलेक संसार की गिरावट की ओर रुख करता है, किस कारण? रोटी के कारण। और आज बहुत सारे लोगों का यही हाल है, वो रोटी के कारण या अपनी दैनिक ज़रूरतों के कारण या अपने जीवन को आराम से बिता सके उन बातों के कारण परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं। यकीनन परमेश्वर के नगर में उन दिनों अकाल था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का ही नगर है, फिर भी वो रोटी का ही घर है। और वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को 40 साल जंगल में बिना परिश्रम के मन्ना खिलाया, वो इन अकाल के दिनों में भी अपने लोगों की सुधि ले सकता था, और उसने लिया। लेकिन ये परिवार परमेश्वर के नगर को छोड़ देता है, और न केवल छोड़ देता है लेकिन मोआब को चला जाता है। समझे, अकाल सबके लिए था, लेकिन सबों ने बैतलहम को नहीं छोड़ दिया, लेकिन इस परिवार ने छोड़ दिया। और परमेश्वर बताता है कि जो परमेश्वर के नगर को, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देता है, उस परिवार का क्या हश्र होता है। समझें, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति संपन्न हो नहीं सकता है। उसने जिन चीजों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के नगर को छोड़ा था, एलीमेलेक ने जिन बातों के लिए परमेश्वर के नगर को छोड़ा था, उन बातों
का प्राप्त होना तो बहुत दूर, लेकिन वो अपने परिवार का नुकसान उठा लेता है। क्योंकि आगे बाइबल कहती है, सुने, बाइबल कहती है, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था। और तीसरी आयत, और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। समझें, उसने अपने परिवार के लिए, अपने लिए परमेश्वर के नगर को छोड़ा था, और जिनके लिए उसने नगर को छोड़ा था अब वही दुनिया में नहीं रहे। परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़कर आप कभी भी खुशी से, तसल्ली से, सुख चैन से विश्राम के दिनों में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। जब इस परिवार ने परमेश्वर के नगर को छोड़ा, जब इसने छोड़ा, तब पूरा परिवार था, कंप्लीट फैमिली थी, भरा पूरा परिवार था। लेकिन परमेश्वर के नगर को या परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देने के कारण, रोटी के घर को छोड़ देने के कारण इनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। छोड़ने वाला भी खत्म हो जाता है और जिनके लिए छोड़ा गया वे भी खत्म हो जाते हैं। और नोमी अकेली बचती है और उसकी बहुएं बचती हैं। समझे, एलीमेलेक का अर्थ है, मैंने आपको 3 अर्थ बताए। बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, एलीमेलेक का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है, और मोआब का अर्थ है एक धर्मी का पतन। तो एलीमेलेक जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है, उसने अपने कामों में कभी ये प्रकट नहीं किया। यदि वो ये बात को मानता कि परमेश्वर मेरा राजा है, तो वो वहां पे ठहरता जहां पे परमेश्वर ने उसे स्थापित किया था, उसे रखा था। लेकिन उसका नाम तो है कि परमेश्वर मेरा राजा है, लेकिन उसके कामों से ये प्रकट नहीं हुआ। होने दें, आपको परमेश्वर ने जिस स्थान पे रखा है वहां पे बने रहें। वहां अकाल होगा, तकलीफें होंगी, विपत्तियां होंगी, आंसुओं का दौर होगा, कमी होगी, घटी होगी, सब वो चीजें होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वहां बने रहें, क्योंकि वहीं पे परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने की सामर्थ्य रखता है। एलीमेलेक ने सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के नगर को, बैतलहम को, रोटी के घर को छोड़ दिया और मोआब देश में चला गया। और मोआब देश ने उसके पूरे परिवार को खा लिया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। होने दें, दिन चाहे जैसे भी हों, परमेश्वर के नगर में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर काबिल है अकाल में भी अपने लोगों को सक्षम बना के पालते रहने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।